जय माता दी दोस्तों शुभ फाल्गुन मास में एकादशी का पर्व हमारा एकादशी नज़दीक आ रहा है। एकादशी किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और महत्व क्या है, यह सब आज हम आपस में बात करेंगे। तो दोस्तों, सभी एकादशियों का विशेष रूप से महत्व होता है और सभी एकादशियों का अपना अपना एक अलग अलग तरह से पूजन और अर्चन और विशेष उसका लाभ प्राप्त होता है। हर एकादशी का अपना विशेष रूप से महत्व है। तो दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में यह बहुत ही विशेष रूप से मानी जाती है। आमलकी एकादशी मतलब आमलकी का अर्थ होता है आंवला। जो आंवला इस बार एकादशी को प्रयोग किया जाता है, अर्थात विष्णु भगवान को पसंद भी बहुत है, इसी वजह से इसे आमलकी एकादशी कहा जाता है। विष्णु भगवान को सारे एकादशी के साथ साथ आंवला भी बहुत ही पसंद है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना, विष्णु भगवान की पूजा करना और आंवले को सभी जगह चढ़ाना पूजा पाठ में बहुत सारे पुण्य को प्राप्त कराता है या पुण्य को बढ़ाता है। फाल्गुन मास की एकादशी 3 मार्च शुक्रवार को है। 3 मार्च शुक्रवार को प्रातः काल सुबह 6:39 पर एकादशी है आपकी और समाप्ति जाके 3 तारीख को एकादशी आपकी 2 तारीख को अर्थात 2 मार्च 2023 को ही लग जा रही है। सुबह 6:39 पर लग जाएगी और समाप्ति 3 मार्च 2023 को 9:15 पर होगी। तो उदया तिथि में हमें 3 मार्च को प्राप्त हो रही है। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार और उदया तिथि मान्य होने के अनुसार 3 मार्च को एकादशी का व्रत रखना है। सभी व्रतीधारियों को 3 मार्च को ही एकादशी रखना है। आमलकी एकादशी व्रत का पारण जितना विशेष रूप से व्रत का महत्व है, उतना ही पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त 4 मार्च सुबह 6:50 से लेकर के 9 बजे तक सुबह रहेगा। इसी के बीच हमें पारण कर लेना चाहिए और पारण से पहले हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे दान दक्षिणा दें। यदि भोजन संभव ना हो सके तो हमें अपना कच्चा सीधा, जिसको कहते हैं, यानी कच्चा सीधा में आटा दाल चावल पैसा रुपया यह सब निकाल के किसी ब्राह्मण को मंदिर में दान कर देते हैं, निकाल के रख देते हैं। फिर जब हमें टाइम मिलता है जा कर के दे आते हैं। पारण से पहले यदि हो सके तो वस्त्र आदि, और इस बार तो आंवली एकादशी है यानी आमलकी एकादशी है, तो आंवला का भी दान हम कर सकते हैं। आंवले के दान करने से हमें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से दोस्तों, सभी एकादशियों में जैसे सुबह की तरह नित्य क्रिया स्नान ध्यान करते हैं, स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप दीप माला फूल अक्षत के रूप में तिल चढ़ाएं। चूँकि अक्षत जो है चावल नहीं चढ़ाना है, एकादशी में चावल नहीं चढ़ाया जाता है, तो हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, विष्णु भगवान की जितनी विधिवत रूप से पूजा हो सके वह हमें करनी चाहिए। और आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें। आंवले के वृक्ष में दीपक जलाएं, दीपदान करें, माला फूल धूप दीप सभी कुछ करें। और दूसरे दिन सुबह हो सके तो कलश है, घड़ा है, यानी पात्र, कोई भी पात्र, वस्त्र हो या फिर रुपया पैसा हो, कुछ भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, इसका महत्व, आंवले के पेड़ का महत्व इसलिए विशेष रूप से माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ को वृक्ष के रूप में स्थापित किया था और
संयोग से कि पूरे वृक्ष के हर अंग में, पत्ती में, जड़ में, तना में, सभी में ईश्वर का यानी देवी देवताओं का वास रहता है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री विष्णु ने इस दिन आंवले का पेड़ लगाया था। इसीलिए आज के दिन यानी एकादशी के दिन, आमलकी एकादशी के दिन हमें आंवले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। और साल भर में यही एकादशी ऐसी मानी जाती है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ, और सभी एकादशी में देखिए विष्णु जी की ही पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है, परंतु इस एकादशी में शिव जी और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार से दोस्तों यह भी माना जाता है कि शिव जी माँ पार्वती के साथ गुलाल की होली खेलते हैं, और इस तरह से होली खेलने से ही इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। अर्थात भगवान इसी दिन माता पार्वती और शिव जी रंग से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। एकादशी के रंग भरी एकादशी और आमलकी एकादशी का पूर्ण रूप से सभी लोगों को लाभ उठाना चाहिए। और इस एकादशी में आप यदि मान लीजिए व्रत नहीं है, फिर भी कुछ करना चाहते हैं या ऐसा कुछ, तो आप एकादशी के दिन किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के रंग, गुलाल, अबीर, आंवला आदि दान कर सकते हैं और उनको रंग, अबीर, गुलाल लगाने के लिए अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जितना इस दिन आंवला और रंग गुलाल दिया जाता है दान में भी और विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ हमारे घर में धन, समृद्धि, सुख, शांति बनी रहती है। इस प्रकार से दोस्तों लक्ष्मी जी की भी पूजा करें तो लाल कपड़ा चढ़ाएं, और विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पीले वस्त्रों को चढ़ाने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाइए, तुलसी मंजरी चढ़ाइए और अक्षत के रूप में तिल जरूर चढ़ाइए। दोस्तों इस प्रकार से हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए।